लोग बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस करने के लिए आपके पास किस ज्ञान का होना ज़रूरी है, कौन सा टैलेंट होना ज़रूरी है, बिजनेस को कैसे करें, बिजनेस में कौन सा ऐसा फार्मूला अपनाएं किस कंपटीशन के युग में आपका बिजनेस आगे निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, अगर आप किराना स्टोर जो आज का सबसे ज़्यादा डिमांड है, आज नहीं भविष्य का, दैनिक उपयोगी वस्तुओं यहाँ पे मिलती है, तो दैनिक उपयोगी वस्तुएं कभी डिमांड इसकी कम नहीं होती है। तो इस बिजनेस को कैसे करें? जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं कि हर एक बिजनेस में कंपटीशन है, लेकिन इसी कंपटीशन के युग में आप अपना बिजनेस कौन सा फार्मूला लगा करके करें कि जिससे कि आपका बिजनेस आगे निकल जाए। तो आज हम आपको 4 बातें बताएंगे। कोई भी बिजनेस करने के लिए 4 पॉइंट हमने यहाँ पे नियुक्त किया है या 4 पॉइंट को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। उन्हीं 4 पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। इस 4 पॉइंट को आप जान गए तो आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं आज के ज़माने में किराना स्टोर सबसे ज़्यादा चलेगा, भविष्य में भी चलेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, तो आपका जैसे बजट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इस डिजिटल युग में, आधुनिक युग में आप कोरोना काल में देखेंगे सबसे ज़्यादा दुकानें अगर खुली है तो किराना स्टोर की खुली है, मेडिकल स्टोर खुले हैं। ये 2 दुकानें हर एक कहीं भी चौराहे पे छोटी सी मार्केट होगी तो इसका आप 1 से 2 दुकान जरूर पाएंगे, चाहे वहाँ पे छोटा सा मेडिकल स्टोर होगा या कोई निजी प्रैक्टिशनर होगा या फिर किराने की 2-3 दुकानें तो जरूर खुल गई होगी। तो वहाँ पे चाहे छोटा स्थान हो चाहे बड़ा स्थान हो, तो वहाँ पे आप अपनी दुकान को, उन लोगों की दुकान को पीछे करते हुए किस फार्मूले से आपका बिजनेस आगे जाएगा उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप जान लीजिए बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है। आपको अभी कोई कागजात लेने की ज़रूरत नहीं। आपका अभी बिजनेस छोटा है, आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, बिजनेस सीख रहे हैं, तो इसलिए कोई कागजात आपको नहीं लगेगा। अब आपको यहाँ पे एक लोकेशन सेट करना है। लोकेशन थोड़ा सा जहाँ घनी आबादी हो, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो, वहाँ पे लोग रहते हो, वहाँ पे आपको बिजनेस की शुरुआत करना है। जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे उतने आपका बिजनेस चलेगा, भले वहाँ पे ज़्यादा दुकानें हो। तो आज हम फार्मूला बता देंगे कि उस भीड़ में भी आप आगे निकल जाए। तो लोकेशन को सेट करना है। लोकेशन को सेट करने के बाद आपको वहाँ पे एक कमरा लेना है। कमरा आप अपने बजट के हिसाब से, कितना आपके पास बजट है, छोटा बड़ा आप ले सकते हैं। अब आपको उसको डेकोरेशन करना है, उसमें कुछ इंटीरियर का काम करना है, जैसे काउंटर रैक वगैरह बनवा देना है। काउंटर रैक दोस्तों ऐसे बनवाना है, आज दूसरा युग आ गया। अगर आप काउंटर लुक ऐसे देंगे कि लोग अंदर खुद घुस करके अपने सामान को देखें। जैसे कोई एक सामान लेने जाएगा, जब वो अंदर घुसेगा और सारे सामान आपके लगे हुए हैं तो उसकी निगाह दूसरे सामान पे भी जाएगी। अगर उसके पास थोड़े बहुत ज़रूरत है तो भी वो ले लेगा, ये नहीं सोचेगा कि बाद में लेंगे। तो इसलिए ऐसा आप दुकान का डिजाइन करवाइए कि लोग उसमें घुस के लें, ना कि बाहर भीड़ लगा के। अगर आपके पास ज़रा सा बजट है तो इस ढंग से आप दुकान का इंटीरियर करिएगा, उसमें सामान रखिएगा। अब ये हो गया आपका दुकान का इंटीरियर हो गया। अब आपको लोकेशन सेट करना है, लोकेशन भी सेट हो गया। अब आपको देखना है कि आपके एरिया में क्या डिमांड है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम दोस्तों प्रकाश डाल देते हैं आज के युग में। तो आपको 2 तरह के, अगर आप ग्रामीण में दुकान खोलना चाहते हैं तो किस सामान की ज़्यादा नीड होगी, अगर आप सिटी में खोलना चाहते हैं तो कौन से सामान की ज़्यादा नीड होगी, इस पे हम चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले चलते हैं ग्रामीण में। अगर आप ग्रामीण में देखिए तो सबके घरों में दोस्तों क्या होता है, गुड़ होता है, दाल चावल सब्जियां ये सब वहाँ पे होती हैं। तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ वगैरह कुछ कम बिकता है, दाल चावल ये लगभग सबके घरों में होता है, आटा सबके घरों में होता है, तो वहाँ पे इसकी डिमांड नहीं होती है। ग्रामीण में जो डिमांड होती है सबसे ज़्यादा दोस्तों, वहाँ पे दाल भी कहीं कहीं कम पाई जाती है, तो दाल आपको रखना पड़ेगा। दाल की 2-3 वैरायटियाँ 4 वैरायटियाँ हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अरहर की, उड़द की, धुली उड़द की, छिलके वाली उड़द की, मूंग की, मसूर की, बहुत तरह की दालें होती है। लोग जो ग्रामीण में ज़्यादा चलती है वो चने
अरहर मटर की चलती है, उड़द की बहुत कम वहाँ पे लाइक करते हैं। तो सबके घरों में भी थोड़ा बहुत ही पाया जाता है। तो ये हो गया। और जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो दोस्तों चीनी बिकता है। आपको चीनी रखना है, नमकीन रखना है, बिस्किट रखना है, टोस्ट रखना है, ये सब चीज़ें गांव में सबसे ज़्यादा बिकती है। और क्या बिकता है, जैसे हो गया ब्रश, जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा टूथपेस्ट बिकता हो उसको आपको रखना है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, या आपके अपने घरों में क्या यूज होता है उस नीड के हिसाब से आप पर्चा बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं शहर की। शहर में जैसे दोस्तों वहाँ पे लोग सब खरीदते हैं, दाल चावल आटा, सभी प्रकार की दालें, भुना चना, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे कंपनी के आटे सबसे ज़्यादा बिकते हैं। आपके एरिया में जो ब्रांडेड कंपनी हो आप देख लीजिए, उस ब्रांडेड कंपनी का आटा जगता बिकता है। 3-4 कंपनियाँ ब्रांडेड बहुत बिकती हैं। तो हम यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेगा, इसके लिए आप अपना सर्वे कर लेना कि आपके एरिया में किस कंपनी का आटा ज़्यादा बिकता है। आटा हो गया, नमक हो गया, नमक जो सबसे ज़्यादा बिकता हो नमक आप रख लीजिए, चीनी रख लीजिए। और आपके एरिया में वहाँ पे तेल भी सबसे ज़्यादा बिकता है। तेल में जैसे दोस्तों कोई मूंगफली का भी तेल बिकता है, सनफ्लावर बिकता है, राइस ब्रान भी बिकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिकता है दोस्तों सोयाबीन का तेल बिकता है, जिसको रिफाइंड कहते हैं, और सरसों का तेल बिकता है। तो आपके एरिया में किस कंपनी का सरसों तेल बिकता है इसको आप ज्वाइन करके रख लीजिए। तो इस सामान के हिसाब से आप अपने दुकान पे रखिए। अब यहाँ पे भी लोकेशन आप अच्छे स्थान पे थोड़ा सा फिट करेंगे, और आप भी यहाँ पे दोनों जगह पे डिजाइन एक ही लागू होगी, या आप अपने दुकान को ऐसे डिजाइन करिएगा कि लोग अंदर घुस करके सामान लें, देख करके सामान लें। ऐसा करने से एक सामान लेने घुसेंगे तो 2 सामान ले लेते हैं। इस ढंग से आप अपने दुकान पे सामान रखेंगे। अब क्या करना है, सामान कहाँ से खरीदना है इसको जान लेते हैं, फिर लास्ट में हम आपको बताते हैं वो कौन सा फार्मूला है जिसके आधार पे आप अपनी दुकान को इस कंपटीशन के युग में आप अपनी शॉप को आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको सामान खरीदना है। अभी अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, आपके पास बजट है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद जो वहाँ पे बड़े बड़े होलसेलर होते हैं उनके यहाँ से सामान परचेज करिए। अगर आपके पास और ज़्यादा डिमांड पैसा है, बजट है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप एक कदम और आगे चले जाइए, अपने स्टेट राजधानी में जाइए। वहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एजेंसी होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे मात्र 2%, 4%, 5% पे बिजनेस होता है। तो वहाँ पे भी एक पार्टिकुलर एरिया होता है। किसी भी सिटी में जाएंगे, एक किराने का एरिया है, ये फल सब्जी मंडी है, ये अनाज मंडी है, तो इसी तरह ये ड्राई फ्रूट्स मंडी है। तो आप किसी भी सिटी में, आप अपने सिटी में जाएंगे, सिटी की राजधानी, तो वहाँ पे ऐसी दुकानें मिलेगी, आप वहाँ से परचेज कीजिए। अगर आपके पास और ज़्यादा बजट है तो आपको डायरेक्ट कंपनी से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट कंपनी से बिलिंग कराने के लिए सामान नहीं लेना है, क्योंकि आटा वगैरह की 3 से 4 महीने की एक्सपायरी होती है। आप ज़्यादा मंगा लेंगे, एक्सपायर हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी आपको ग्राहक बनाने हैं, तो इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट से लीजिए या स्टेट से भी ले सकते हैं। इस ढंग से आपने सामानों को परचेज कर लिया, आपकी शॉप में हो गया। अब दुकान का आपको प्रचार करना है। दुकान के प्रचार करने के कई माध्यम हैं, जैसे दोस्तों आप न्यूज़पेपर में भी निकलवा सकते हैं, आपके पास बजट है, नहीं तो पंपलेट छपवा करके आप कुछ लड़के को रख करके अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने शॉप का प्रचार कर सकते हैं। और या तो फिर दोस्तों न्यूज़पेपर में भी डाल के आप दे सकते हैं, नहीं तो गूगल मीडिया होल्डिंग पंपलेट लगवा दीजिए। लेकिन इस सब पंपलेट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें कुछ कॉमन चीज़ें लिखना होगा। वो सूत्र मैं बता रहा हूँ, सफलता की ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको हमने बताया, आप ग्रामीण में अगर हैं तो ग्रामीण वाले सुन लीजिए, या सिटी में, दोनों जगह ये लागू होता है एक ही फार्मूला। जैसे आप देख लीजिए किस कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बिकता है और यह ब्रांडेड है और सबके घरों की नीड है, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो। तो आपके सामने निकल आएगा। अगर शहर है तो दोस्तों यहाँ पे तेल भी होगा जो ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी के आटे का भी डिमांड है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नीड है ग्रामीण या सिटी में वो है चीनी की डिमांड।
तो दोस्तों चीनी का रेट सबको पता होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो बुजुर्ग हो। तो दोस्तों आप चीनी पे नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि लॉस पे भी बिजनेस कर सकते हैं, आप घाटे का भी बिजनेस कर लीजिए। घाटे का सिर्फ 1 रुपए किलो पे बिजनेस होगा, लेकिन ये आपको 10 रुपए देगा, वो मैं बताता हूँ। जैसे आज का डेट में दोस्तों आप देखा जाए 3/11/2022 का जो चीनी बिक रहा है हमारे अपने हिसाब से पूरे इंडिया में लगभग एक ही रेट होगा। किसी का 38 रुपए खरीद पड़ रहा है तो किसी का 38.25 या 38.23 या 38.11 यानी कि 38 रुपए 10 पैसे से लेके 38 रुपए 20-25 पैसे या किसी का 38 रुपए, किसी का 37 रुपीज प्लस 50 पैसे, यही नियर अबाउट सबका रेट पड़ा। और जो बिक रहा है ग्रामीण में कोई 42 बेच रहा है, कोई 44 बेच रहा है, लेकिन जो है 42-42 से नीचे कोई नहीं बेच रहा है, 42-43। अब आपको क्या करना है, और शहर की बात कर ले, शहर में भी दोस्तों लगभग यही खरीद पड़ेगा। कहीं सिटी के हिसाब से या किस एरिया में ज़्यादा कंपटीशन है रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सिटी की अगर हम बात करें वहाँ पे भी 42, 43, 44 तक बिक रहा है। तो दोस्तों क्या आपके सामने आया ये रेट, लेकिन जो खरीद आपका पड़ा 39 या 39.2 यानी 39 रुपए 20 पैसा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 38 रुपए 25 पैसा, 38 रुपए 10 पैसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका 38 रुपए 20 पैसा पड़ रहा है या 39 रुपए ही पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आप पन्नी लीजिए, पन्नी आपका जा रहा है 50 पैसे, तो आप रेट टू रेट यानी 38 में अगर पड़ रहा है तो 39, अगर 38 में भी पड़ रहा है तो 38 में ही बेच दीजिए। चूंकि वो चीनी लेने आएंगे भैया, उनके यहाँ चीनी सबसे सस्ता मिलती है, वो होलसेलर है, उनके यहाँ से लीजिए। वो चीनी लेने आएंगे, हो सकता आपके यहाँ से चाय भी ले ले, हो सकता वो आपके यहाँ से बिस्किट ले ले, हो सकता वो आपके यहाँ पे ब्रेड या टोस्ट ले ले, जिसपे कोई कंपटीशन नहीं है। ये रेट टू रेट भी का, उसमें आपका 20% आया, चीनी में आपका लॉस गया, चीनी आप बराबर पे दे दिए तो आपका वहाँ पे 20% आया, 10 रुपए का सामान लिया 2 रुपए मिला, चीनी में आपका 1 भी रुपए नहीं मिला, 50 पन्नी के आपके घर से गई तो भी आपका कितना आया, 1.5 रुपए की बचत आई। चीनी का दाम 39 रुपए, 10 रुपए का टोस्ट या ब्रेड, तो आपका क्या हो गया, आपने 50 रुपए पे 1.5 रुपए तो कमाया, तो भी आप घाटे में नहीं है। इसी तरह से वो आपकी दुकान का प्रचार होगा, एक माध्यम से ग्राहक द्वारा आपका प्रचार होगा, भैया चीनी वहां पे 38 रुपए या 39 रुपए में चीनी मिलती है। ये हो गया बिजनेस। इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं, या आपके एरिया में जिस ब्रांड का तेल सबसे ज्यादा बिकता हो उस तेल पे आप फ्री कर दीजिए। कि जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आज की डेट में आपके एरिया में 160 रुपए बिक रहा है, आम दुकानों पे वो खरीद जब आएगा आपका 150 रुपए आएगा, तो 150 रुपए आपका खरीद आ रहा है, कोई 150 रुपए में नहीं बेचता है, ये 100% गारंटी है। तो आप क्या करिए, उसको मात्र 2 रुपए प्रॉफिट लेके 152 यानी कि 152 रुपए में बेच दीजिए। और जगह पे कितने बिक रहा है, 160 165 में बिक रहा है, आपने 2 रुपए लेके बेचा, आपका लागत कितना लगा, 150 रुपए, तब भी आपने 2 रुपए लेके तो बेचा, आपका पैसा क्या हुआ, अप डाउन हुआ। मेरे यहाँ पे ये होता है, पैसा अप डाउन हो और आपके पास ग्राहक आते जाते रहे। जब ग्राहक आते जाते रहे तो आपका पैसा इधर से उधर टर्नओवर होता रहेगा। फिर भी आपने 2 रुपए लिया या 1 ही रुपए लेके बेचिए तो लोग क्या कहेंगे, भैया फला कंपनी का सबसे अच्छा वाला तेल उनके यहाँ इतने में ही मिलता है। वो आपकी दुकान का प्रचार करेगा। धीरे धीरे जो दुकान आपको साल भर में पॉपुलर होनी, वो दुकान आपका 1 ही से 2 महीने में हो जाएगा। अब हमने जो पंपलेट को प्रचार करने के लिए, तो जिस चीजों पे आपको रेट कम करके बेचना है उसी चीज को उस पंपलेट पे आप हाईलाइट कर देंगे। आप अपने दुकान का नाम लिखेंगे, फला ये दुकान है थोक एवं फुटकर विक्रेता, आज का रेट डाल दीजिए, उस पे लिख दीजिए तेल इस रेट में है। तेल पूरा पंपलेट 500 अगर आपने बंटवा दिया तो कम से कम उसमें से ज्यादा मत मानिए, 500 आपने बंटवाया है, 1% आया तो भी आपके पास 10 से 15
ग्राहक आ ही जाएंगे। तो आपका दुकान वो जो प्रचार हो जाएगा, जो 10 से 5 ग्राहक आ रहे हैं यही अगले दिन आपको और प्रचार में आ जाएंगे, 20 से 25 हो जाए। तो इस ढंग से जो चीज़ पे आपको रेट कम करना है उस चीज़ को हाईलाइट करके लिख दीजिए, और सभी सामान हमारे यहाँ अतिरिक्त छूट पर मिलता है। तो फिर एक ही 2 प्रोडक्ट आपको जैसे क्षमता है, एक प्रोडक्ट ले लीजिए, 2 प्रोडक्ट ले लीजिए, जो आपको लगता है इसी तरह से 2-3 प्रोडक्ट लेकर के उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यानी ना तो घाटे पे और ना तो फायदे पे, आपको बराबरी पे बेच देना है। उसका जो है घाटा आपको दूसरे प्रोडक्ट से मिल जाएगा। इन नई तकनीकी अपना करके आप अपने बिजनेस को इस कंपटीशन में आगे ले जा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे नॉलेज हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन समय के अभाव में हम आप लोगों से सारी जानकारी शेयर नहीं कर पाते हैं। ये जानकारी जो शेयर करते कहीं से चुरा के नहीं, हम प्रैक्टिकली दूसरे द्वारा बताया करके पहले करवाते हैं, और वो कर रहे हैं और वो सफल है, तो वही जानकारी हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। मैं झूठी मूठी जानकारी शेयर नहीं करता हूं। एक हमारे दोस्तों ने, किसी ने कमेंट कहा, सर इस ढंग से बताते हैं कोई नहीं करेगा। भाई मैं रियलिटी बताता हूं, करना ना करना आपके ऊपर है। आप सफल होना असफल होना आपके हाथ में है। आप अपने माइंड को कैसे सेटअप करते हैं, आपके अंदर क्या जोश है, क्या जुनून है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करोड़ों रुपए लगा दीजिए, आप हाथ पैर नहीं लाएंगे तो भी बिजनेस आपका डूब जाएगा। इसलिए मैं रियलिटी बताता हूं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सफलता आपके हाथ में है, सफलता आपके माइंड में है, सफलता खुद ब खुद आप ला सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम एक से एक जानकारी है, बहुत सारी जानकारी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो इसलिए कम समय में ज़्यादा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। और कोई बिजनेस करने से रिलेटिव, अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम तुरंत आप तक पहुंचा देंगे। अगर ये वीडियो लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे के लिए भी ये जरूरी वीडियो हो सकती है, उनको बिजनेस डेवलप करने में जरूरी हो सकती है, तो दोस्तों हमारा आपका एक कर्तव्य है हर एक अच्छी जानकारी हर लोगों तक पहुंचाने का। तो दोस्तों आप चूकिए नहीं, अपने हित मित्र, यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। हो सकता है वो भी अपने बिजनेस को डेवलप करने में कुछ उनको सहायता मिल जाए। तो ये हर एक जागरूक नागरिक की जो है जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप चैनल को लाइक कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के एक थैंक्स या ओके कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं, हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो अपलोड करते हैं, या हमारे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पड़ी है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। आपने जो अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे विचारों को सुना, अपने विचारों को शेयर किया, हमारे विचारों को शेयर किया एक दूसरे के साथ, उसके लिए दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।